नमस्कार दोस्तों, एचपी एस्पिरेंट्स जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले कल 20 एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए गए थे और दोस्तों आज भी 20 एमसीक्यूज आपके लिए डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, 100 एमसीक्यूज जो होने वाले हैं ये मिक्स एमसीक्यूज होंगे, बेसिक एमसीक्यूज है और इन्हें कोई ऐसे टॉपिक वाइज कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल जनरल एमसीक्यूज है। जैसे ही दोस्तों 100 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज 20 एमसीक्यूज आपके लिए डिस्कस किए जाएंगे और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इन 20 एमसीक्यूज में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, 20 इससे पहले मैंने डिस्कस कर रहे हैं और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा जो डे वन का है जिसमें मैंने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन द इन्वेंशन ऑफ, आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर्स, या दोस्तों ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड थे ऑन द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज ओरिजिनेटेड इन, आपको बताना है कि इंटरनेट का जो कंसेप्ट है वो ओरिजिनेट किस वर्ष किया गया था। आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971, या दोस्तों ऑप्शन डी 1981। तो दोस्तों, इंटरनेट का जो कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था दोस्तों वर्ष 1969 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 इसी से रिलेटेड है। 1969 में आपका ARPANET आया था। आपसे पूछा गया इस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 23 में, कि किस देश के द्वारा डेवलप किया गया था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी यूएसए, या दोस्तों ऑप्शन डी रशिया। तो दोस्तों, ARPANET डेवलप किया गया था यूएसए के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक, आपको बताना है कि नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके यूनिक। आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी एचटीटीपीएस, या दोस्तों ऑप्शन डी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, और आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो किसी भी नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर उसके यूनिक आईपी एड्रेस से रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट थ्रू, आपको बताना है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पे किसके द्वारा कम्युनिकेट करता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आईपी, ऑप्शन बी टीसीपी आईपी, ऑप्शन सी एचटीटीपीएस, या दोस्तों ऑप्शन डी वेब ब्राउजर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन पी टीसीपी आईपी, और दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोस्तों नेटवर्किंग जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो उसमें दोस्तों इसे डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे 100 कंप्लीट हो जाएंगे देन उसके बाद टॉपिक वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट में कम्युनिकेट करता है टीसीपी/आईपी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, आपको बताना है कि एक सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर जो नेटवर्क में प्रेजेंट है उसे दोस्तों कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेब, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी डोमेन, या दोस्तों ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है। जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर प्रेजेंट होता है नेटवर्क में उसे कहा जाता है दोस्तों प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। और प्रोटोकॉल क्या होता है? अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ कंप्यूटर्स विल एक्ट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी ली एंड फ्योंग, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली, या दोस्तों ऑप्शन डी टॉम बर्नर्स ली। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभार पूछ लिया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली। और दोस्तों इसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, www को वेब भी कहा जाता है। ये डेवलप किया गया टिम बर्नर्स ली के द्वारा इन 1989, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एट सर्न इन जिनेवा। 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा www इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? आपको बताना है W3C की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब साइबर, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, या दोस्तों ऑप्शन डी वर्ल्ड वेब वाइड कंजोर्टियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। टू एक्सेस अ वेब पेज एंड URL इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको URL का फुल फॉर्म बताना है। और एक वेब पेज को एक्सेस करने के लिए URL की जरूरत पड़ती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, या दोस्तों ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जैसा मैंने कहा कि URL, जिसे कि वेब एड्रेस भी कहा जाता है, एक यूनिक कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस होता है यूज टू आइडेंटिफाई अ वेब पेज ऑन www। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एक्सक्लूसिवली यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशंस such as banking, business firms, etc. that uses web technologies for sharing data or information internally is called। आपको बताना है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है जिसे एक्सक्लूसिवली विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग में, बिजनेस फर्म्स के द्वारा, और जो वेब टेक्नोलॉजीज यूज़ करता है ताकि वो अपना डाटा और इन्फॉर्मेशन इंटरनली शेयर कर सके, दोस्तों उसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन सी इंटरनेट, या दोस्तों ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों ऑप्शन बी इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। आपको बताना है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे वेब पेजेस को व्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी लिंक, या दोस्तों ऑप्शन डी ब्राउज़र। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके द्वारा आप वेब पेजेस को देख सकते हैं वो है दोस्तों ब्राउज़र। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज़। प्रत्येक कंप्यूटर मशीन होस्ट जो इंटरनेट नेटवर्क में है उसका दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा सही है। क्या उनका जो IP एड्रेस है वो सिमिलर होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया यूनिक 15 डिजिट नंबर होता है, ऑप्शन सी यूनिक IP एड्रेस होता है, या दोस्तों ऑप्शन डी द सेम IP एड्रेस। दोस्तों इससे पहले मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर होता है नेटवर्क में उसे यूनिक उसके IP एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो दोस्तों सिमिलर IP एड्रेस तो नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन सी यूनिक IP एड्रेस। IP addresses of two computers on the internet cannot be the same। यूनिक IP एड्रेस होता है प्रत्येक कंप्यूटर का जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट IP एड्रेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है IP एड्रेस के बारे में वो सही नहीं है। ऑप्शन ए IP एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर, सही है। An IP address consists of 4 bytes or 32 bits, each of which can be a number from 0 to 25, ये भी सही है। For browsing or sending an email, an IP address assigned to the computer is required, ये भी सही है। दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं IP एड्रेस के रिगार्डिंग।
बाकी जब आपके टॉपिक वाइज जो वीडियोस आएगी उसमें इसको और फर्दर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच IP एड्रेसेस आर द मोस्टली यूज्ड बाय वेब, ईमेल एंड गेमिंग सर्वर। आपको बताना है कि कौन से IP एड्रेस जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वेब और ईमेल या गेमिंग सर्वर्स के द्वारा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डायनामिक, ऑप्शन बी स्टैटिक, ऑप्शन सी मैक या दोस्तों ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर्स के द्वारा जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो दोस्तों स्टैटिक आईपी एड्रेसेस। और स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस इज द काइंड ऑफ आईपी एड्रेस दैट नेवर चेंजेस। नाम से पता लग रहा है स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होता। वंस इट इज असाइंड टू ए कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, विच आईपी एड्रेसेस आर मोस्टली यूज्ड बाय कंपनीज एंड बिजनेस फर्म्स। जो कंपनीज और बिजनेस फर्म्स होती है वो कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ करती है दोस्तों? यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन सी डायनामिक आईपी एड्रेस। तो दोस्तों ये जो आईपी एड्रेस है वो समय समय पे चेंज होते रहता है जब भी ये लॉगिन किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी ऑप्शन सी, यहाँ पे डायनामिक आईपी एड्रेस आपका सही होगा। और डायनामिक आईपी एड्रेस क्या है? Dynamic IP address changes each time the device logs on the internet network. This kind of IP address is difficult to trace. इसको जो डायनामिक आईपी एड्रेस होता है वो बिजनेस फर्म्स और कंपनी के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसका जो आईपी एड्रेस है वो ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये जब भी डिवाइस लॉग इन होता है इंटरनेट नेटवर्क में, और ये जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए इसका नाम डायनेमिक आईपी एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ विकीपीडिया। आपको बताना है विकीपीडिया का फादर किसे जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन स्मिथ, ऑप्शन बी एल्बर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी जिमी वेल्स या दोस्तों ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस। तो दोस्तों फादर ऑफ विकीपीडिया कहा जाता है जिमी वेल्स को। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, इन HTTPS एस मीन्स। आपको बताना है HTTPS में एस का मतलब क्या है? सीक्रेट, ऑप्शन बी सिक्योर, ऑप्शन सी सॉकेट या दोस्तों ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। दोस्तों HTTPS में एस का मतलब है ऑप्शन बी सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब यहाँ पे सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। आपको बताना है कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। वो कौन सा? ऑप्शन ए FTP, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी IP या दोस्तों ऑप्शन डी NTTP। तो दोस्तों स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में आपका यूज़ किया जाता है वो है दोस्तों HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIME। आपको बताना है यहाँ पे MIME का फुल फॉर्म क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी मल्टीपर्पज़ इंट्रा मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या दोस्तों ऑप्शन डी मल्टीपल पर्पज़ इंटरनेट मेल ईमेल। तो दोस्तों MIME का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNS इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। आपको बताना है DNS का फुल फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क में जो होता है। आपको बताना है यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी डोमेन न्यूमेरिक सिस्टम या दोस्तों ऑप्शन डी डुअल नेम सिस्टम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे बीच में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो नेटवर्किंग से रिलेटेड थे और बेसिक क्वेश्चंस थे। वैसे दोस्तों अब 60 प्रश्न बचे हैं जो बेसिक क्वेश्चन है और इन्हें अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद टॉपिक वाइज
इन डिटेल इन डेप्थ आपको टॉपिक वाइज वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी और दोस्तों उनके पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और दोस्तों इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।